जानने वाले जानते हैं, ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है। पहले हिस्से में वो लोग हैं जिन्होंने चाय पी रखी है और दूसरे में वो हैं जिन्होंने चाय कभी नहीं पी। जिन्होंने चाय नहीं पी या जो शायद चाय नहीं पीते, सच कहे तो वो फालतू पैदा हुए हैं धरती पर। चाय से परहेज रखने वालों की जरूरत है ही नहीं इस दुनिया को। वो किसी काम के ही नहीं और ना ही उनका कोई काम हो सकता है। अब इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी सरकारी दफ्तर में अगर साहब आपको चाय पिलाने लायक समझते हैं या बाबू आपकी चाय पी लेता है, तो ये समझ लीजिए ऊपर वाले की बड़ी कृपा है आप पर। आपके सारे बिगड़े काम आसानी से बन जाएंगे। यानी ये आपके जीवन के सफल होने की पहली गारंटी है। अब साहब, भगवान हर किसी को तो अमृत पिला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चाय बना डाली। चाय ने ही हमें आपस में मिलना जुलना, सोचना समझना सिखा दिया। चाय को मामूली समझने की भूल कतई मत करना। दोस्ती, यारी और बेस्ट फ्रेंड के बाद वाली स्टेप का सिलसिला चाय के इन्हीं कपों से तो होकर गुजरता है। याद तो होगा आपको टीना मुनीम और राजेश खन्ना का वो गाना, जिसमें वो अपनी मम्मी के कहने पर राजेश खन्ना को अपने घर चाय पर बुला रही थी। अब अगर राजेश खन्ना वक्त पर घर पहुंच गए होते तो क्या पता टीना मुनीम आज टीना अंबानी की बजाय टीना खन्ना लिख रही होती। अब जो चाय खुद नहीं पीता तो यकीन जानिए चाय पिलाता भी नहीं होगा। ऐसे लोगों को ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में नितांत खूसट और असामाजिक तत्व कहा गया है। क्या यार, चाय तक नहीं पिला सकते? एक अंदर की बात बताएं, चाय न पीने वालों के कोई यार दोस्त नहीं होते। ऐसे लोग जीवन भर दुआओं की खातिर लार टपकाते रहते हैं, अकेले जीते हैं और अकेले ही निकल लेते हैं। अच्छा, मरने के बाद भी ऐसे लोगों के सामने बड़ी दिक्कत आती है। चाय पीते पीते चित्रगुप्त सवाल चिपकाते हैं, चाय पी है कभी? जो ना कहता है उसे धकिया दिया जाता है सीधे नरक में। और अगर ऐसा इंसान दोबारा पैदा हो भी जाए तो अगले जन्म में उसे किसी चाय की दुकान पर जूठे कप धोते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें, चाय का कप किसी गंगोत्री से कम नहीं है। सारे ज्ञान की गंगा यहीं से निकलती है। तमाम सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां इसी चाय के कप से टपकती हैं। दुनिया में कामयाबी की तमाम कहानियां इसी चाय की स्याही में डुबोकर ही तो लिखी गई हैं। कुछ लोगों को यह गुमान हो सकता है कि चाय बनाने से ज्यादा सरल काम इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। अरे भाई, बस पानी को दूध में मिलाओ, थोड़ी शक्कर डाल दो और पत्ती डालकर उबाल दो, बस हो गया, चाय बन गई। जो लोग ऐसा सोचते हैं, माफ कीजिएगा, वो लोग किसी गधे जैसे सीधे और सरल लोग हैं। सच बताएं, चाय बनाना भी एक कला है और कला से भी एक डिग्री ऊपर साधना है। असल में चाय से मोहब्बत करने वाला ही चाय को ढंग से बना सकता है। कभी चाय को खौलते हुए देखिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, चाय के कप को होठों से लगाइए। ऐसा करते ही आपकी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां गो एंड गॉन हो जाएंगी। चाय की वो सुगंध आपको शहंशाह होने का एहसास दे सकती है और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। चाय पीने वाले आदमी को आप बेशक जमाने भर की चीजें खिला दीजिए, लेकिन अगर चाय नहीं पिलाई तो वो आपकी पूरी जिंदगी में उतनी इज्जत कभी नहीं करेगा जितनी मिलने से पहले करता था।
ये चाय ऐसा चुंबक है जो अमीर और गरीब को आपस में जोड़ कर रखता है। हमारे यहां तो मिलने मिलाने या भाईचारे का सिलसिला इसी चाय के जरिए होता है। बड़े लोग कह गए हैं, जो चाय पीते हैं या पिलाते हैं, असल में वही प्रेम भी कर पाते हैं। ऐसे ही लोगों को पड़ोस में बसाने का रिवाज है। ऐसे लोगों में आप जमाने भर की खूबियां आसानी से देख सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ हर तरह की बातें भी की जा सकती हैं। इसमें भी बड़ी बात यह है कि उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता भी जोड़ सकते हैं। यह तो साबित हो चुका है कि चाय पीने वाला आदमी लोकप्रिय भी होता है और यशस्वी भी। लोग जानते हैं और मानते भी हैं। ऐसे लोगों से बनाए रखने में ही समझदारी होती है। वो कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसे गंभीरता से ही लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आप उसे हल्के में ले ले और वो कल आपको ठिकाने लगा दे। तो इस बात की गांठ बांध लीजिए, चाय में जादू होता है और चाय वाला जादूगर।